हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गो ट्रिपलेस इन दी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नान राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 11 से लेकर 18 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। कैप्रिकॉन राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली इसमें जो है रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो चीजें लगता है कि आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, हो सकता है वो चीज आप महसूस कर रहे हो, और जो लगता है कि आप चाहते हैं तो आपके पर्सन चाहते हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोलते हैं। इसमें जो है रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर कैप्रिकॉन जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए देखते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव चला हुआ है, काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स है। जितना वो इस रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही कुछ ना कुछ बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, वो नहीं निकल पा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोशिश करने पर भी आप नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन अगर कोशिश करें तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि इसे निकला ना जा सके। तो चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो दोनों परिवार इक्वल थे, बराबर थे, एक जैसा लगता था, लेकिन वो सब खत्म सा हो गया है। कोई बैलेंस नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है। हालांकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। आप अभी भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो और आप आगे बढ़े, ऐसा आपको फील हो रहा है। मतलब जो आपके पर्सन है ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो इसीलिए वो जो है जो आपके पर्सन है अभी कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते। वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। क्योंकि कई बार आंखों देखा या कानों सुना भी सच नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि इस रिश्ते में जो मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, चाहकर भी वो उस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे ताकि चीजें क्लियर हो सके। क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ जाती हैं, कंफ्यूजन बढ़ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, कोई मेहमान आ गया, तो उससे आपके पार्टनर हंसकर बातें करते हैं, मजाकिया अंदाज में बात करते हैं, जो चीज आपको हजम नहीं होती। आपको लगता है कि वो उनके साथ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर आप उनसे हंसकर बात करते हैं तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है। जिस वजह से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी रिश्तों में तनाव बढ़ जाते हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं ताकि नए सिरे से वो इस मन मुटाव को, इस एंजाइटी, स्ट्रेस को खत्म कर सके। जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही हैं तो अच्छे लेवल पर नहीं हो रही हैं, प्रोफेशनल लेवल पर नहीं हो रही हैं, तो ताकि धीरे धीरे करके वो बातचीत करना शुरू कर दें
और रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ जाए, बैलेंस और स्टेबिलिटी आ जाए, और सोच विचार करके वो रिश्ते में डिसीजन ले सके, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ा सके, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि बिना सोचे समझे उन्हें कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, पहले जो है जांच परख कर देनी चाहिए और तभी आगे बढ़ना चाहिए। अब देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं कैप्रिकॉन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन पर्सन के लिए, देखते हैं। फोर ऑफ कप्स, कैप्रिकॉन आप इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं, काफी दुखी हैं। हालांकि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, नए पर्सन की अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप चाहें तो उसे ड्रॉप कर चाहें, अगर आपको अच्छा लगे तो उसके साथ नए रिश्ते में, नए प्यार में जा सकते हैं, और अगर नहीं अच्छा लगे तो उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन आप हैं कि या तो उसे देखना नहीं चाहते या देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप इतने स्टक एनर्जी में हैं, इतने कंफ्यूजन में हैं कि आप सोच विचार ही नहीं रहे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उस बंदे को नहीं बुला पा रहे हैं जिससे आपने शादी विवाह किया था या प्यार मोहब्बत की थी। तो इसीलिए आप कंफ्यूज्ड हैं उस रिश्ते को लेकर, स्टक एनर्जी में बैठे हुए हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन आप इस रिश्ते को लेकर जो है, इस रिश्ते को लेकर जो आपने होल्ड पर रखा हुआ था, ना तो आप आगे कंफ्यूजन में थे, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे थे, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ पा रहे थे। वो आपका वेट कर रहे थे, आप उनका वेट कर रहे थे, दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे थे। लेकिन अभी आपने सोचा है, डिसाइड किया है कि आप इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपको वही पर्सन अपनी लाइफ में वापस से चाहिए। इसलिए वो आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप वेट करते रहे, इंतजार करते रहे, तो हो सकता है चीजें आपके हाथ से फिसल जाए और एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आप स्टैंड लेना चाहते हैं, ताकि और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके। तो जिस रिश्ते को लेकर आपने होल्ड पर रखा हुआ था, तो धीरे धीरे करके आपने डिसाइड किया है कि आप जो वेट, आप दोनों एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहा था, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इसमें एक्शन लेना पड़ेगा, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब नहीं ले पाए तो रिश्ता हाथ से जा सकता है, लंबे समय तक और इंतजार नहीं किया जा सकता। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉन आपके पर्सन क्या चाहते हैं, देखते हैं। द फूल, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप एकदम से अचानक से जंप ना लगाएं, इसमें एकदम कूदे ना, क्योंकि अचानक से लिया गया डिसीजन कभी सही नहीं होता। सोच विचार करके इसमें एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, एक बिंदास बंदे की तरह, कोई रोके कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन क्योंकि जब तक रिस्क नहीं लिया जाता, जब तक बिगिनिंग शुरुआत नहीं की जाती, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। तो एक बिंदास बंदे की तरह निडर और साहसी होकर आप इस रिश्ते में रिस्क लें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशियां दे सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन्हें इसमें जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अपने पर्सन से आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कैप्रिकॉन, कि जो रिश्ता जो है इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति पर है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई ये डिसाइड नहीं है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल जाएगा, कितना आगे बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा।
तो परेशानियां दुविधाएं इस रिश्ते को लेकर हो रही थी। तो जो है आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप इस क्रॉस मार्ग पर ना रहें, अदर में ना लटका कर रखें रिश्ते को। इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकले। अगर आप खुद नहीं बढ़ सकते तो किसी की मदद या हेल्प लें, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, एक ठहराव लाने के लिए तैयार है। नए सिरे से बिगिनिंग करें, शुरुआत करें एक बच्चे की एनर्जी के साथ, क्योंकि आगे बढ़े और इसमें टीम वर्क करें, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएं, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। जब आप रिस्क लेंगे तो तभी चीजें सही होंगी और रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, तो वहां आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो वो सब कीजिए ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता कामयाब हो सके। तो चलिए देखते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। एस ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और उसे विनिंग होने का, सक्सेसफुल होने का, कामयाब होने का वेट और इंतजार करें। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। अगर वो बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो रिश्ता जो है स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसा आप सोचते हैं हो सकता है वही सोच आपके पर्सन की हो, या जैसा वो चाहते हैं आप चाहते हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स को, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि इस आपने आपको महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी की है या धोखाधड़ी किया है। आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं और शायद वो भी इतना एंजाइटी स्ट्रेस में है। लेकिन चाहे किसी ने भी गलती की है, चाहे आपने गलती की है या आपके पर्सन ने की है, किसी ने भी की है, लेकिन दोनों ही इस रिश्ते से टूट चुके हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। तो वो आप चाहते हैं कि उठे चलें और आगे बढ़ें, इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ। जिस प्रकार से अंधकार का छटना होना तय होता है, अंधकार धीरे धीरे करके छटता है, प्रकाश होता है, रात के बाद दिन होता ही होता है। उसी तरह से अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक बढ़ जाता है, अपनी रोशनी से अंधकार को ढक देता है, उसको खत्म कर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर वो बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा। और वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में ना रहे, नेगेटिविटी को तूल ना दे, बढ़ावा ना दे, समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़े। एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, क्योंकि जितना अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता विनिंग होगा, सफल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो आप चाहते हैं कि वो अपना बेस्ट दें, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएं और इस रिश्ते को, चाहे दुख तकलीफ किसी ने किसी को भी दिया है, लेकिन वो जो है उठे चले और आगे बढ़े, वो एंजाइटी में ना रहे, स्ट्रेस में ना रहे। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज का आप लालची बने हुए थे, आप चाह रहे थे कि आपके पर्सन आगे बढ़े, चीजों को सही कर दें, या फिर जो आपके पर्सन चाह रहे थे कि आप आगे बढ़े, लेकिन कोई भी किसी की तरफ नहीं बढ़ रहा था, रिश्ता होल्ड पर था। तो अगर आप दोनों एक दूसरे, लालची नहीं बनते, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, प्यार और प्रेम को समझते हैं और एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो जो है चीजें सही जा सकती हैं, समय को बदला जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है कि जो ये परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, किसी किसी की पैसे के लेन देन को भी रही है, तो
उन चीज़ों को भी दूर करना चाहिए, उस लालच को छोड़ देना चाहिए। अगर आप सचमुच रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसका आउटकम बता रहा है कि वो चीज़ें आपको ख़त्म करनी ही होंगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी काफ़ी आप स्ट्रेस में हैं, काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, तो अभी जो है अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने एंजाइटी, स्ट्रेस से, प्रॉब्लम से बाहर निकलिए और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो रिश्ते का वेट और इंतजार ना करें, आपको नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। और अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाएंगे तो वहां भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको इसी रिश्ते में रहना है, तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और जो है अपने आप को बिजी रखिए, अपने आप को व्यस्त रखिए और जो है अपने विजडम नॉलेज गेन कीजिए। सही समय का वेट और इंतजार कीजिए ताकि विवेक के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ धीरे धीरे करके आप एक्शन ले सकें, इस एंजाइटी, इस स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। अगर आप नजरें घुमाएंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे तो आपकी लाइफ में प्यार, प्रेम अभी भी है, अटैचमेंट अभी भी है। तो नजरें घुमाने की जरूरत है और सोच विचार करके डिसीजन लेने की जरूरत है। जो भी आप डिसीजन लेंगे वही आपके लिए सही जा सकता है, वही आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो कोई भी अट्रैक्शन में आकर आपको रिश्ते को आगे बढ़ाना या उसको खत्म करना, कोई भी जो है अचानक से डिसीजन नहीं लेना है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, ब्रेक लीजिए और समय दीजिए, वक्त लीजिए, जो आपको सही लगे उसके अनुरूप ही आप आगे बढ़िएगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स ही बताइए। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, गलती मान लीजिए और सामने वाले को माफ कर दीजिए। अगर उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलते हैं। अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, अगर बहुत ज्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाइए, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी दिली तमन्ना, जो भी विश है वो फुलफिल होगी और रिश्ता विनिंग होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। तो आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है और डिसीजन लेने की जरूरत है। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।